हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो है कि रीट लेवल 2 संस्कृत जो है द्वितीय भाषा, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 28 तारीख को, ठीक है ना, तीसरा थर्ड पारी समझ लीजिए, ठीक है। 28 तारीख को जो हुआ था उसका हम आज आंसर की जानने वाले हैं। तो आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन स्मृति आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई गलती होती है और आंसर में तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पूछा था कि संगठक जो है किस प्रकार की सामग्री है। जो संगठक होता है दोस्तों यह कंप्यूटर का होता है, ठीक है। तो यह होता है दोस्तों श्रव्य और दृश्य जो है कि सामग्री होता है, ठीक। तो आपसे आपके ऑप्शन में श्रव्य और दृश्य सामग्री आया होगा तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है पद की शिक्षण विधि नहीं है। तो यह दोस्तों निगमन विधि जो आपका ऑप्शन आया था वह जो है कि पद की शिक्षण विधि नहीं है। दोस्तों मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन का उसके बाद डायरेक्ट मैं आंसर लेकर आया हूँ, विकल्प जो है 4 ऑप्शन वाला नहीं लेकर आया हूँ। तो आप लोग अपना क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद अपना आंसर मिलाइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रीट मेंस हुआ और सीटेट की तैयारी आपको करवाई जाएगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्वव्यापी सुवैध जो है विश्वसनीय को मापता है। तो ये नापता है दोस्तों किसको, यह नापता है आपके वस्तुनिष्ठ को। अब 4 क्वेश्चन दोस्तों, 4 क्वेश्चन है कि भंडार विधि का जो है विकसित रूप क्या है। तो भंडार जो है कि विधि का विकसित रूप होता है वह होता है पाठ्य पुस्तक विधि, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा था कि अंतस्थ वर्ड कौन सा है। अर्थात ये होते हैं दोस्तों य र ल व जो होते हैं ये आपके अंतस्थ वर्ड होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहा था कि सा सदैव पुस्तकम पठति। इसमें आपको कहा था कि कर्मवाच्य में क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो ये आपका कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा तेन सदैव पुस्तकम पठेते, ठीक है। तो इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों असत्य नैत्य में कौन सी संधि है। तो इसको हो जाती है दोस्तों असत्य धन अनैत, ठीक है। और यह आपकी है यड़ संधि, ठीक है। और आपका संधि विच्छेद यह हो जाएगा। अगर आपके जो कि क्वेश्चन में दोस्तों संधि विच्छेद पूछा होगा तो यह हो जाएगा, और संधि पूछा होगा तो यड़ संधि हो जाएगी इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों संतति में पूछा था विभक्ति कौन सी है। तो इसमें दोस्तों आपकी हो जाएगी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी संतति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है, पूछा था कि पिता जो है भिक्षुक को दान देता है तो इसको क्या किया था, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए दिया था। तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा दोस्तों पिता जो है भिक्षुकाय धनम ददाति, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि जन्मतः में कौन सा प्रत्यय है। तो जन्मतः में दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सा प्रत्यय, तहसील प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। आप तहसील वाले पर मारे होंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, 11 कहता है दोस्तों विरचितिव में संधि कौन सी है। तो विरचितिव में दोस्तों एक तो यह गुण संधि है, उसके बाद इसका संधि विच्छेद होगा विरचित धन इव, क्योंकि देखिए जहाँ दोस्तों एक ही मात्रा होती है, ठीक है ना, यहाँ ए और ओ की में हो वहाँ आपका गुण संधि में हो जाता है, ठीक। तो इसका यह गुण संधि है और इसका संधि विच्छेद ये होगा, ठीक। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों स्थित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका कत्व प्रत्यय, ठीक है। इसका जो हो जाएगा धातु अस्था धन कत्वा, तो इसका संधि जो कि प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों कत्वा, इसका आंसर है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, 13 में पूछा था जो ई का जो होता है दोस्तों वह उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ई का उच्चारण स्थान आपका तालु में आता है दोस्तों, किसमें, तो तालु में। तो आपका आंसर हो जाएगा तालु सही। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है
कि जो अनुस्वर का दोस्तों उच्चारण स्थान क्या होगा। तो दोस्तों जो अनुस्वर होता है, ठीक है ना, अनुस्वर जो अनुस्वार है दोस्तों, अनुस्वर अनुसार वो होता है दोस्तों नासिक, ठीक है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, नासिक। नासिक बोले दोस्तों जो नाक से बोला जाता है, जैसे ड़ ड़, ठीक है, न, ठीक है, ये वाले वर्ड जितने भी आपके आते हैं, ये आपके म, ये सब क्या है, नासिक वाले हैं, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। 15 में पूछा था दोस्तों प्रद ददाती में कौन सा लकार है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा लट लकार है, ठीक है ना, आपका आंसर लट लकार हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों इक जब प्रत्याहार में कौन सा वर्ड होंगे। दोस्तों या तो यह पूछा था, या तो हो सकता है दोस्तों आपका पूछा था कि जो इक होता है उसका प्रत्याहार दोस्तों क्या है, महेश्वर जो है सूत्र जो प्रत्याहार है वह कौन सा है। तो इसका दोस्तों इक का हो जाता है, पहले ई आएगा, बड़ा छोटा हुआ आएगा, स आएगा, ऋषि आएगा, ली आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर दोस्तों यह हो जाएगा। अगर महेश्वर सूत्र प्रत्याहार पूछा होगा दोस्तों तब भी सही हो जाएगा, अगर प्रत्याहार पूछा था तब भी यही है, ठीक है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा था दोस्तों कि 35 को संस्कृत में क्या लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं पंचत्री सतह लिखते हैं, संतः लिखते हैं, ठीक है। तो आपका ये दोस्तों हो जाएगा संस्कृत में इसको राइट करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा था 10:15 होते हैं दोस्तों, उसको संस्कृत में दोस्तों पूछा था, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं सपाद 10 वादनम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सपाद 10 वादनम। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में एक सूक्ति दिया था, सूक्ति में पूछा था सर्वे गुणा डैश डैश कर पूछा था आश्रंते। तो इसमें दोस्तों कांचनम जो हो जाएगा आपका, काचनम हो जाएगा, इसमें काचनम जो होगा वह फील होगा, ठीक है। तो आपका काचनम जो होगी कि आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पूछा था दोस्तों, इसका इतना ही दोस्तों आंसर क्वेश्चन मिल पाया। पूछा था महती शक्तिम। तो दोस्तों जो ये महत्तिम होता है ये आपका हो जाएगा विशेषण, ठीक है। इसमें क्या पूछा था यह जो है कि नहीं मिल पाया, ये विशेषण हो जाएगा। जो शक्ति में दोस्तों ये आपका विशेष से हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका पूछा था दोस्तों, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि इसका जो कि महती विशेषण हो जाएगा, शक्ति जो इसका विशेष हो जाएगा। जो भी आपका आंसर पूछा था तो आप दो में से किसी एक का आंसर सही हो जाएगा, ठीक। तो आज का दोस्तों हमारा कितना, आज हमारा दोस्तों इसमें हमें 20 क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो हम 20 क्वेश्चन का ये आंसर जान पाए दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों ये स्मृति आधारित क्वेश्चन है, हो सकता है कि क्वेश्चन देने वाले व्यक्ति ने सही या गलत जो भी दिए तो उसके आधार पर आंसर बताया गया है। अगर कोई दोस्तों कुछ त्रुटि होती है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपका कितना दोस्तों सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो है कि रीट लेवल 1 का जितना भी आंसर किया वो दोस्तों जारी कर दिया जाएगा 2 दिन में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।